हेलो स्टूडेंट, आज कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं आपके लिए। और जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना हम आपको ऐसे सेंटेंस दे रहे हैं जिन्हें एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपने बोलचाल की भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस जैसे बारिश रुक रुक कर हो रही है। इसको बनाएंगे, पहले बनाएंगे बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। इसके बाद इंटरमिटेंटली, ये शब्द है रुक रुक कर। इंटरमिटेंटली, ये इसकी मीनिंग होती है रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली। गाड़ी रुक रुक कर आ रही है। द ट्रेन इज कमिंग इंटरमिटेंटली। रुक रुक कर की बात आए तो नदी रुक रुक कर उतर रही है। द रिवर इज गोइंग ऑफ इंटरमिटेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस, मुकेश से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मुकेश से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। इट विल बी कॉस्टली। इट विल बी कॉस्टली अफेयर। इट विल बी कॉस्टली अफेयर माने महंगा पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ महंगा पड़ेगा। इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विथ मुकेश। इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विथ मुकेश। इसको ऐसा भी बना सकते हैं। दूसरा, यू विल हैव टू पे। इसी को ऐसे भी बना सकते हैं। यू will have to pay for messing with Mukesh। You will have to pay for messing with मुकेश। मुकेश से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा या तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। दूसरा सेंटेंस इसी से ऐसे ही देख लीजिए।
रुपए बर्बाद करना, रुपए बर्बाद करना उसे भारी पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस, ही विल हैव टू पे, he will have to pay for wasting money, उसे पैसा बर्बाद करना, रुपए बर्बाद करना भारी पड़ेगा, यानी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा इट विल बी कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू वेस्ट मनी। अगला सेंटेंस देखिए, झूठ बोलना, झूठ बोलना तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो बनेगा यू विल हैव टू पे, you will have to pay for telling a lie। कुछ ऐसे सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं कोई आपके घर आया तो उसे पानी वानी दो, उसे पानी वानी दो। एक शब्द है पानी और दूसरा है निरर्थक शब्द पानी वानी दो, यानी पानी वानी माने है कि पानी के साथ और कुछ जो देना है वो। पानी वानी का मतलब हुआ कि पानी तो देना है और उसके साथ वानी माने खिलाओ पिलाओ भी कुछ, पानी के साथ जो भी देना हो वो, यानी पानी वानी दो। ऐसे सेंटेंसों को पहले तो उसे पानी दो, give him water and all, give him water and all। एंड ऑल का मतलब होता है उसके साथ में जो आपको देना हो सब कुछ दे दो। तो यह है पानी वानी, वाटर एंड ऑल, पानी वानी। जैसे क्या तुमने उसे पानी वानी दिया? क्या तुमने उसे पानी वानी दिया? मतलब सेंटेंस अपने टेंस के अनुसार बनाना है। दिया, डिड यू, क्या तुमने पानी दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड यू गिव हिम वाटर एंड ऑल, वाटर एंड ऑल यानी पानी वानी। एंड ऑल लगाने से दूसरा जो निरर्थक शब्द है वो बन जाता है। और एक पिछली बार ऐसा सेंटेंस मैंने बताया था, वह है एक आध घंटे में आ जाएगा।
वह एक आध घंटे में आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी एक तो कह दिया और एक आध माने बस एक आध कह दिया, तो इसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं। ही विल कम, he will come in an hour and so, an hour और so या फिर and so, इसमें हमने और लगा दिया, अथवा he will come in an hour और so। वह एक सेंटेंस पिछली बार बताया था, वह भी मैं रिपीट कर देता हूँ। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो बनाएंगे he slept while reading। he slept while reading। while और फिर वर्ब में आएंगे लगाने से while reading, यहाँ पढ़ते पढ़ते दो शब्द जहाँ होते हैं उनकी अंग्रेजी बन जाती है। अब एक ऐसा सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा या फिर पिटवाऊंगा। मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगा। ऐसे सेंटेंस को खुद सज़ा नहीं दे रहे बल्कि दिला रहे, तो ऐसे सेंटेंसों को हम गेट की सहायता से बनाते हैं। आई विल गेट यू बीटन। आई विल गेट यू बीटन। ऐसे सेंटेंसों को हम गेट की सहायता से बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा। मैं अपना काम करवा रहा हूँ, माने टेंस हमने बदल दिया है, सेंटेंस वही बिल्कुल। मैं अपना काम करवा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, करवा रहा हूँ। इसको भी उसी, लेकिन टेंस का हमें ध्यान देना होता है, तो इसलिए हम बदल रहे हैं सेंटेंस को। आई एम गेटिंग, यहाँ पर फ्यूचर टेंस था इसलिए आई विल गेट लिख दिया था, यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है, आई एम गेटिंग लिख दिया। आई एम गेटिंग, और गेटिंग के बाद यू यानी माई वर्क। आई एम गेटिंग माई वर्क डन, माने मैं अपना काम करवा रहा हूँ। यहाँ पर आई एम गेटिंग मैं करवा रहा हूँ, टेंस यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद अपना काम यानी जो ऑब्जेक्ट था वो, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो मैं अपना काम करवा रहा हूँ। ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था आपके लिए, और इसको आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इसका, और एग्ज़ाम के लिए भी, रोज़ाना की लाइफ में बोलने के लिए भी। आज इतना ही, थैंक यू।